देख रहे हैं 10 संकेत लाइव। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच जो तस्वीर सामने आ रही है वह लोकतंत्र के लिए एक बड़ा सवाल बनती जा रही है, क्योंकि जहां एक तरफ रिकॉर्ड मतदान हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंसा, आरोप प्रत्यारोप और चुनावी गड़बड़ियों के खबरें लगातार सामने आई है। सीधे चलते हैं उस घटना पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी है। बंगाल के हुगली जिले का खानकुल विधानसभा क्षेत्र, जहां मतदान के दौरान बूथ नंबर 147 पर ऐसा माहौल बन गया मानो कोई चुनाव नहीं बल्कि सीधा टकराव चल रहा हो। यहां ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और इंडिया सेकुलर फ्रंट के समर्थक आमने सामने आ गए और देखते ही देखते बहस मारपीट में बदल गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बूथ के अंदर ही कार्यकर्ता एक दूसरे पर घूंसा बरसा रहे हैं और सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद हालात काबू से बाहर हो गए हैं। इस घटना के पीछे जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वह है फर्जी पोलिंग एजेंटों की नियुक्ति। यानी आरोप यह है कि नियमों के खिलाफ एजेंट बैठाए गए हैं और विरोध करने पर हिंसा भड़क उठी। अब सवाल यह है कि अगर बूथ के अंदर ही इस तरह की स्थिति बन रही है तो आम मतदाता कितना सुरक्षित महसूस करेंगे और क्या यह निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। अब बात करते हैं दक्षिण 24 परगना के फाल्टा क्षेत्र की, जहां एक और विवाद सामने आया है। यहाँ भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने आरोप लगाया है कि ईवीएम मशीन में भाजपा के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप लगा दिया गया था और जब उन्होंने इसकी जांच करनी चाहिए तो उन्हें अनुमति नहीं दी गई। अब अगर यह आरोप सही साबित होता है तो यह बेहद गंभीर मामला है, क्योंकि यह सीधे मतदान प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा है कि जांच के बाद जरूरत पड़ी तो दोबारा मतदान कराया जा सकता है। वहीं इसी क्षेत्र में बेलसिंघा के बूथ नंबर 146 पर भी तनाव बढ़ गया जब पोलिंग स्टेशन के पास भारी भीड़ जमा हो गई और स्थिति को नियंत्रण करने के लिए केंद्रीय बलों को लाठी चार्ज करना पड़ा। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात होने के बावजूद हालात क्यों बिगड़ रहे हैं। इसी बीच डायमंड हार्बर को लेकर भी सियासत गर्मा गई है, जहां भाजपा नेता अमित मालवीय ने आरोप लगाया है कि यह सब डायमंड हार्बर मॉडल का हिस्सा है, यानी सुनियोजित तरीके से मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इन आरोपों पर टीएमसी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि आरोपों ने चुनावी माहौल को ज्यादा गर्म कर दिया है। अब चलते हैं बसंती विधानसभा क्षेत्र की, जहां भाजपा उम्मीदवार विकास सरदार पर हमला होने का आरोप बताया गया है। बताया जा रहा है कि जब वे बूथ पर निरीक्षण करने पहुंचे तो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया और देखते ही देखते तोड़फोड़ शुरू की गई। यहां तक कि उनके सुरक्षा गार्ड की बंदूक छीनने की कोशिश भी की गई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब अगर एक उम्मीदवार ही सुरक्षित नहीं है तो आम वोटर की सुरक्षा का क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद स्थिति को तुरंत नियंत्रित नहीं किया जा सका और यही विपक्ष के आरोपों को और मजबूत करती है कि सुरक्षा व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी जरूर है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि अतिरिक्त बल तैनात कर हालात काबू कर लिए गए हैं और जांच जारी है। अब जरा नादिया जिले के करीमपुर की घटना भी समझिए, जहां आरोप लगा है कि ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी ही मतदाताओं को टीएमसी के पक्ष में वोट देने के लिए कह रहा था। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনাকে ডিউটি লাগিয়েছে, আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোককে আপনার অভিযোগ করছে ভোটাররা আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন। আপনি টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? এখানে দাঁড়িয়ে টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন কেন? আপনার এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার ব্যাচ কই? এমপ্লয়মেন্ট নাম্বার ব্যাচ কই? আপনি পুলিশ তার প্রমাণ কি? আপনি পুলিশ তার প্রমাণ কি? আপনি কেন এখানে দাঁড়িয়ে টিএমসি কে ভোট দিতে বলছেন? আপনি কেন বলছেন টিএমসি কে ভোট দিতে? और अगर यह सच है तो यह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक संकेत है, क्योंकि चुनाव के दौरान पुलिस और प्रशासन की निष्पक्षता ही पूरी प्रक्रिया की रीढ़ होती है। अब इन सभी घटनाओं के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने साफ कहा है कि जहां भी शिकायत सही पाई जाएगी वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा और आयोग की जीरो टॉलरेंस नीति लागू होगी। लेकिन सवाल यही है कि क्या सिर्फ दोबारा मतदान ही समाधान है या फिर सिस्टम को जमीनी स्तर पर और भी मजबूत करने की जरूरत है।
अगर हम इस पूरे चुनावी परिदृश्य को देखें तो दोपहर 1 बजे तक करीब 61% मतदान हो चुका था, जो दर्शाता है कि जनता में उत्साह तो है, लेकिन साथ ही डर और असमंजस का माहौल भी है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 2021 के चुनाव की तरफ, जहां खानपुर सीट पर बड़ा उलटफेर हुआ था, जब भाजपा के सुशांत घोष ने टीएमसी से यह सीट छीन ली थी। यही वजह है कि इस बार यह सीट दोनों पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है और शायद यही कारण है कि यह टकराव भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की 294 सीटों में से 142 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और इससे पहले चरण में 92% से ज्यादा वोटिंग दर्ज की गई थी, यानी जनता का रुझान स्पष्ट है। लेकिन सवाल यह है कि यह चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण हो पाएगा या फिर हिंसा और विवाद ही इसकी पहचान बन जाएगी। अंत में यही कहेंगे कि लोकतंत्र की असली ताकत वोटर होता है, लेकिन अगर वही खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है तो पूरी प्रक्रिया कमजोर पड़ जाती है। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग और प्रशासन आने वाले घंटों में क्या कदम उठाते हैं और क्या यह चुनाव बिना किसी बड़े विवाद के संपन्न हो पाता है। आप इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं, कमेंट में जरूर बताएं।